ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 23वां अध्याय। पार्वती की तपस्या विषयक दृढ़ता, उनका पहले से भी उग्र तप, उससे त्रिलोकी का संतप्त होना तथा समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा और विष्णु का भगवान शिव के स्थान पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, शिव की प्राप्ति के लिए इस प्रकार तपस्या करती हुई पार्वती के बहुत वर्ष बीत गए, तो भी भगवान शिव प्रकट नहीं हुए। तब हिमाचल, मैना, मेरू और मंदराचल आदि ने आकर पार्वती को समझाया और शिव की प्राप्ति को अत्यंत दुष्कर बताकर उनसे यह अनुरोध किया कि तुम तपस्या छोड़कर घर को लौट चलो। तब उन सब की बात सुनकर पार्वती ने कहा, पिताजी, माताजी तथा मेरे सभी बांधव, मैंने पहले जो बात कही थी उसे क्या आप लोगों ने भुला दिया है? अस्तु, इस समय भी मेरी जो प्रतिज्ञा है उसे आप लोग सुन लें। जिन्होंने रोष से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया है, वे महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, तो भी मैं अपनी तपस्या से उन भक्त वत्सल भगवान शिव को अवश्य संतुष्ट कर लूंगी। आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर को जाएं। महादेव जी संतुष्ट होंगे ही, इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने कामदेव को जलाया है, जिन्होंने इस पर्वत के वन को भी जलाकर भस्म कर दिया है, उन भगवान शिव को मैं केवल तपस्या से ही यहीं बुलाऊंगी। महाभागगण, आप ये जान लें कि महान तपोबल से ही भगवान सदाशिव की सेवा सुलभ हो सकती है। ये मैं आप लोगों से सत्य सत्य कहती हूँ। सुमधुर भाषण करने वाली पर्वत राजकुमारी शिवा, माता मेनका, भाई मैनाक, पिता हिमालय और मंदराचल आदि से उपयुक्त बात कहकर शीघ्र ही चुप हो गईं। शिवा के ऐसा कहने पर वे चतुर चालाक पर्वत, गिरिराज, सुमेरु आदि गिरिजा की बारंबार प्रशंसा करते हुए अत्यंत विस्मित हो जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। उन सबके चले जाने पर सखियों से घिरी हुई पार्वती मन में यथार्थ निश्चय करके पहले से भी अधिक उग्र तपस्या करने लगी। मुनि श्रेष्ठ देवताओं, असुरों, मनुष्यों, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की उस महती तपस्या से संतप्त हो उठी। उस समय समस्त देवता, असुर, यक्ष, किन्नर, चारण, सिद्ध, साध्य, मुनि, विद्याधर, बड़े बड़े नाग, प्रजापति, गुहाक तथा अन्य लोग महान से महान कष्ट में पड़ गए, परंतु इसका कोई कारण उनकी समझ में नहीं आया। तब इंद्र आदि सब देवता मिलकर गुरु बृहस्पति से सलाह ले बड़ी विहलता के साथ सुमेरु पर्वत पर विधाता की शरण में आए। उस समय उनके सारे अंग संतप्त हो रहे थे। वहां मुझे प्रणाम कर उन सभी व्याकुल और कांतिहीन देवताओं ने मेरी स्तुति करके एक साथ ही मुझसे पूछा, प्रभु, जगत के संतप्त होने का क्या कारण है? उनका यह प्रश्न सुनकर मन ही मन शिव का स्मरण करके विचार पूर्वक मैंने सब कुछ जान लिया। इस समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह गिरिजा की तपस्या का फल है। ये जानकर मैं उन सबके साथ शीघ्र ही क्षीर सागर को गया। वहां जाने का उद्देश्य भगवान विष्णु से सब कुछ बताना था। वहां पहुंचकर देखा भगवान श्री हरि सुखद आसन पर विराजमान हैं। देवताओं के साथ मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति की और कहा, महाविष्णु, तपस्या में लगी हुई पार्वती के परम उग्र तप से संतप्त हो हम सब लोग आपकी शरण में आए हैं। आप हमें बचाइए, बचाइए। हम सब देवताओं की यह बात सुनकर शेष शैया पर बैठे हुए भगवान लक्ष्मीपति हमसे बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, मैंने आज पार्वती जी की तपस्या का सारा कारण जान लिया है, अतः तुम लोगों के साथ अब परमेश्वर शिव के समीप चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर यह प्रार्थना करेंगे कि वह गिरिजा को ब्याह कर अपने यहाँ ले आवें। अमरो, इस समय समस्त संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव से शिवा के पणिग्रहण के लिए अनुरोध करना है। देवादिदेव पिनाकधारी भगवान शिव शिवा को वर देने के लिए जैसे भी वहीं उनके आश्रम पर जाएं, इस समय हम वैसा ही प्रयत्न करेंगे। अतः परम मंगल में महाप्रभु रुद्र जहां उग्र तपस्या में लगे हुए हैं, वहीं हम सब लोग चलें। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर समस्त देवता आदि हठी, क्रोधी और जलाने के लिए उद्यत रहने वाले प्रलयंकर रुद्र से अत्यंत भयभीत हो बोले। देवताओं ने कहा, भगवान, जो महाभयंकर कालाग्नि के समान दीप्तिमान और भयानक नेत्रों से युक्त हैं, उन रोष भरे महाप्रभु रुद्र के पास हम लोग नहीं जा सकेंगे, क्योंकि जैसे पहले उन्होंने कुपित हो दुर्जय काम को भी जला दिया था, उसी प्रकार वे हमें भी दग्ध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है।
मुनि इंद्रादि देवताओं की बात सुनकर लक्ष्मीपति श्रीहरि ने उन सबको सांत्वना देते हुए कहा। श्रीहरि बोले, हे देवताओं, तुम सब लोग प्रेम और आदर के साथ मेरी बात सुनो। भगवान शिव देवताओं के स्वामी तथा उनके भय का नाश करने वाले हैं। वे तुम्हें नहीं दग्ध करेंगे। तुम सब लोग बड़े चतुर हो, अतः तुम्हें शंभु को कल्याणकारी मानकर हमारे साथ सबके उत्तम प्रभु उन महादेव जी की शरण में चलना चाहिए। भगवान शिव पुराण पुरुष, सर्वेश्वर, वर्णीय, तत्प्रात्पर, तपस्वी और परमात्म स्वरूप हैं, अतः हमें उनकी शरण में अवश्य चलना चाहिए। प्रभावशाली विष्णु के ऐसा कहने पर सब देवता उनके साथ पिनाक पानी शिव का दर्शन करने के लिए गए। मार्ग में पार्वती का आश्रम पहले पड़ता था, अतः उन गिरिजा नंदिनी की तपस्या देखने के लिए विष्णु आदि सब देवता कौतूहल पूर्वक उनके आश्रम पर गए। पार्वती के श्रेष्ठ तप को देखकर सब देवता उनके उत्तम तेज से व्याप्त हो गए। उन्होंने तपस्या में लगी हुई उन तेजोमयी जगदम्बा को नमस्कार किया और साक्षात सिद्धा स्वरूपा शिवा देवी के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वे सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ भगवान वृषध्वज विराजमान थे। उन्हें वहां पहुंचकर सब देवताओं ने पहले तुम्हें उनके पास भेजा और स्वयं वे मदन दहनकारी भगवान हर्ष से दूर ही खड़े रहे। वे वहीं से ये देखते रहे कि भगवान शिव कुपित हैं या प्रसन्न। नारद, तुम तो सदा निर्भय रहने वाले और विशेषतः शिव के भक्त हो, अतः तुमने भगवान शिव के स्थान पर जाकर उन्हें सर्वथा प्रसन्न देखा। फिर वहां से लौटकर तुम श्री विष्णु आदि सब देवताओं को भगवान शिव के स्थान पर ले गए। वहां पहुंचकर विष्णु आदि सब देवताओं ने देखा भक्त वत्सल भगवान शिव सुखपूर्वक प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। अपने गणों से घिरे हुए शंभु तपस्वी का रूप धारण किए योग पट पर आसीन थे। उन परमेश्वर रूपी शिव का दर्शन करके मेरे सहित श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं, सिद्धों और मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम करके वेदों और उपनिषदों के सूत्रों द्वारा उनका सत्वन किया। अध्याय 23 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जब शिवा देवी के तप करने पर भी शिवजी प्रसन्न नहीं हुए तो उनके माता पिता ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह इस तपस्या को छोड़कर पुनः घर वापस आ जाएं। तब शिवा देवी ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव जो हैं वो भक्त वत्सल हैं और वह अपनी तपस्या से उन्हें निश्चय ही संतुष्ट कर लेंगी। यहाँ पर उनके द्वारा हमें अपने पर निश्चय रखने की प्रेरणा मिलती है। किस प्रकार उन्होंने पहले से भी उग्र तपस्या की और जब ऐसी महान तपस्या की तो पूरे जगत में हलचल हो गई और बहुत कष्ट आ पड़े। तो सब देवता भी तब किसके पास जाते हैं? अपने गुरु के पास। जैसे हम सब लोग गुरु जी महाराज के पास जाते हैं जब भी हमें कोई भी हमारे मन में कोई विचार आते हैं या कुछ समझ में नहीं आता, तो उन्होंने भी देवताओं तक ने बृहस्पति जो उनके गुरु हैं उनसे सलाह मांगी और सबने शिव जी का स्मरण करके विष्णु जी के पास जाने का निश्चय किया। विष्णु जी ने सोचा कि हाँ, हमें शिव जी के पास जाना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले उन सब ने पार्वती देवी जी के उस तपस्या के दर्शन करने चाहे। तो जब भक्त तपस्या करता है भगवान की तो देवता तक उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर हमें ये भी इस अध्याय में बताया गया है। और फिर जब भगवान शिव के पास जाना था तो सब दूर खड़े हो गए और केवल नारद जी को आगे भेजा उन्होंने, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि अभी भी भगवान जो है वो गुस्से में हैं या नहीं है। तो नारद जी के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप तो निर्भय हो, क्योंकि वो शिव भक्त हैं और बिना डरे वो जब अपने परमात्मा को उनसे प्यार करके उनको देखते हैं या उनसे मिलने जाते हैं तो देखते हैं वो तो प्रसन्न है। और फिर सब लोग उनके पास चले जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो भी ध्यान में बैठे हैं। तो शिव और शिवा, साक्षात परमेश्वर और परमेश्वरी, हमें इस बात की प्रेरणा दे रहे हैं तपस्या और ध्यान ही मन को एकाग्र करके हमें शांति प्रदान करता है और उस परम परमेश्वर जो सूक्ष्म है उससे एक होकर उन्हीं से आनंद, ज्ञान, मार्गदर्शन और हर जो भी संकट है उसका हल दिलवाते हैं। और हम सब इस निश्चय के साथ जब हम उनसे प्रेम करते हैं
और उनमें अपनी असीम आस्था रखते हैं, तो भक्त वत्सल परमात्मा हम सब से वो सब कुछ करा पाते हैं जो देवताओं के लिए भी संभव नहीं, जैसे पार्वती जी तब कर पाईं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।